अभी हम ये जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। वो ये चेक करता है कि करंट किसी सर्किट में आ रहा है या नहीं आ रहा, मौजूद है या नहीं है। लेकिन अगर करंट, और वो छोटे से छोटे करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी यूज करना होता है। अगर ज्यादा करंट मौजूद और हमें ये चेक करना है कि करंट है तो सही लेकिन कितना है, तो फिर गैल्वेनोमीटर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होता है। अगर ज्यादा करंट गुजरेगा उसमें से तो वो तो उसको डैमेज करके छोड़ेगा। तो बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन है, it is used to detect the presence to detect the presence of current। लेकिन अगर हम इसे करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ये तो डैमेज हो जाएगा। इसलिए फिर हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं। उसको कन्वर्ट करते हैं एक और न्यू शक्ल में, उसको कहते हैं एमीटर। और एमीटर क्या काम करेगा, हमें ये पता करके बताएगा कि सर्किट में करंट कितना आ रहा है। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन करंट है या नहीं है, और एमीटर का फंक्शन क्या होगा, कितना है। तो हम गैल्वेनोमीटर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। उसकी मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्किट कुछ इस शक्ल में है। सपोज मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक मैं कह रहा था कि ये कोई बैटरी भी इसके साथ यहाँ पर लगी हुई है। सपोज यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि ये चेक करेगा कि करंट है या नहीं। अगर करंट ज्यादा हुआ तो आपने अभी जाना कि अगर करंट ज्यादा हुआ तो गैल्वेनोमीटर को खराब हो जाएगा। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इसके साथ यहाँ पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगी, जो पीछे से करंट आ रहा होगा उस करंट को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगी। अल्टरनेट पाथ का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल करंट ऐसे आ रहा था, अब ज्यादा करंट यूं गुजर जाता तो गैल्वेनोमीटर का बेड़ा गर्क हो जाता। तो हम गैल्वेन जैसे यहाँ से करंट आएगा, कुछ करंट यहाँ से और कुछ करंट इधर से गुजरेगा। अब अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को बहुत कम रख दें इसकी, तो ज्यादा करंट इधर से गुजर जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा वापस, और थोड़ा सा करंट इसमें से गुजरेगा। अब गैल्वेनोमीटर की
जो हमने सूरत हाल देखी है उसमें हम जानते हैं कि जब करंट गुजरेगा तो वो हमें यहाँ से डिटेक्ट करके बता देगा, ऐसे उसके ऊपर सुई घूमेगी लेफ्ट राइट। हम उसकी फिर लैब में पहले स्केलिंग कर लेंगे कि इतना करंट अगर गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है तो वो शंट रेजिस्टेंस के साथ उसकी क्या रेशियो है, शंट रेजिस्टेंस में से जो गुजरेगा उसमें से डिफेक्ट, उसके बाद हम एक स्केलिंग करके फिर हम लगा देंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने इसके साथ स्केलिंग की है, अच्छा ये एक चीज उससे पहले ये देखते हैं, आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। हमने इसीलिए जो शंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगाई है, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर को बचाना था ताकि वो उसको डैमेज ना कर सके, इसलिए हमने उसके ऊपर पैरेलल लगा दी। अब क्या होगा, कुछ करंट इधर से गुजरेगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ शंट रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट। यहाँ से फॉर एग्जांपल टोटल करंट आ रहा है, टोटल करंट आई है, कुछ वो करंट है जो शंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा, कुछ गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा। अब हमें गैल्वेनोमीटर का तो पता है, पता चल जाएगा कितना करंट पास कर रहा है, हम उसको पीछे से आने वाले टोटल करंट में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शंट रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास कर रहा है। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के ऊपर ओहम्स लॉ लगाऊं तो वो किसके बराबर होगा, आई जी आर जी। और अगर मैं यही ओहम्स लॉ शंट रेजिस्टेंस के ऊपर लगाऊं तो वो टोटल करंट माइनस, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आई एस आर एस। अब शंट रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मैं कैसे निकालूंगा, मैं टोटल करंट में से गैल्वेनोमीटर का करंट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शंट रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट निकल आए। अब आपको पता है कि वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों रीड आपस में बराबर हैं। अब अगर मुझे शंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो मैं आर एस को उधर ही छोड़ देता हूँ, ये चीज क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई जी के बराबर आ जाएगी। इस तरह से हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास शंट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। हम इसको स्केल भी कर सकते हैं कि अगर इतनी शंट रेजिस्टेंस हो तो इतना गैल्वेनोमीटर, हम सारी स्केलिंग इसकी लैब में करेंगे।